अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आज मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा वक्त हो गया, क्योंकि मैं एक बीमार की इयादत के लिए दवाखाना गया था। आने में काफ़ी वक्त हो गया, अभी तकरीबन 8 सवा 8 हो रहे हैं। तो मैंने सोचा था कि आज वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन पता नहीं, मुझे रोज़ाना आपसे मुलाकात करने की आदत हो गई है, आपके कमेंट्स पढ़ने की आदत हो गई है, और कुछ ना कुछ वाक़या हो या किस्सा हो या कोई सबक आमोज बात हो, रोज़ाना आपको कहने की आदत हो गई है। तो मेरे जहन में एक बहुत ही ज़बरदस्त सबक आमोज और दिलचस्प किस्सा मेरे जहन में था, छोटा सा था। तो मैंने सोच के रखा था कि जब मेरे पास वक्त कम होगा, शॉर्ट टाइम होगा, तब मैं ये किस्सा सुना दूंगा। तो आज वही वक्त है, क्योंकि जल्दी से वीडियो बनाना भी है, एडिटिंग भी करना है और अपलोड भी करना है। तो एक छोटा सा किस्सा है, आप सुन लीजिए। किस्सा छोटा सा है लेकिन सबक बहुत बड़ा है। तो किस्सा यह है कि एक कंपनी के एक सेठ जी थे। उन्होंने एक दिन अपने मैनेजर को एक छोटी सी बात पर डांट दिया, बिला वजह डांट दिया। अब मैनेजर को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि सेठ साहब ने बिला वजह डांट दिया था, छोटी सी बात थी, डांटने की जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि अब वो सेठ जी थे, बॉस थे, तो कुछ कह न सका, गुस्सा दबा लिया। लेकिन अब गुस्सा किस पर निकालें? गुस्सा तो आया, किस पर निकालें? वो मैनेजर सीधा अपने कंपनी के स्टाफ के पास गया और जितने उसके अंडर मुलाजिमीन थे उनको बिला वजह खूब डांटने लगा, खूब गालियां उसने दी। अब मुलाजिमीन को भी गुस्सा आया, लेकिन अपने मैनेजर को वो कुछ कह नहीं सकते थे। अब मुलाजिमीन किस पर गुस्सा निकाले? तो उन्होंने जाते हुए बाहर गेट के चौकीदार पर गुस्सा निकाला। अब चौकीदार को भी गुस्सा आया, तो वो अपना गुस्सा किस पर निकाले? तो वो घर गया और बिना कुछ कहे, बिना किसी गलती के, बिना किसी वजह के अपनी बीवी को डांटने और मारने लगा। अब बीवी को भी गुस्सा आया, लेकिन शौहर को कैसे कहे कुछ? तो उसने अपने बच्चे को खूब पीट दिया, बिला वजह, कोई गलती नहीं। और उससे कहे सारा दिन टीवी देखता रहता है, ये करता वो करता, और खूब बच्चे की पीठ उसने ठोक दी। अब बच्चे को भी गुस्सा आया, लेकिन मां थी, कुछ कह नहीं सकता था। बच्चा गुस्से में बाहर निकला। अब गुस्से में था तो करे क्या? तो एक पत्थर उठाया और एक सोए हुए कुत्ते को मार दिया। अब वो कुत्ता घबरा कर भागा और वो कुत्ता भी सोचने लगा, कमाल है, मैं तो सोया हुआ था, मैं तो किसी को भोग भी नहीं रहा था, ना किसी को काट रहा था, मैं तो आराम से सोया हुआ था, बिला वजह इसने मुझे पत्थर मार दिया, मैंने आखिर गलत क्या किया? अब कुत्ते को भी गुस्सा आया। अब वो करे, अपना गुस्सा कहां निकाले? तो उस कुत्ते ने गुस्से में आकर एक आदमी को काट दिया। आपको पता है वो आदमी कौन था जिसको कुत्ते ने काट लिया था? वो वही सेठ जी थे जिन्होंने मैनेजर को बिला वजह डांट दिया था। सेठ जी बेचारा परेशान हो गया। जब तक जिंदा रहा वो यही सोचता रहा कि आखिर मुझे कुत्ते ने क्यों काटा, जबकि वो रोजाना दुम हिलाता हुआ मेरे पास आता था, मैं उसको खिलाता था, मुझसे वो प्यार करता था, तो कुत्ते ने मुझे काटा क्यों? बिला वजह काट दिया। लेकिन जरा आप सोचिए, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, ये बीज किसने बोया था? कुछ समझ में आया? आम जबान में इसे कर्मा कहते हैं, कर्म कहते हैं, करनी कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, जाने अनजाने में हम कितने लोगों को हमारे रवैयों से, हमारे लहजों से, हमारी हरकतों से, हमारे अल्फाज से उनका दिल दुखा देते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन ताकत कम होने की वजह से या किसी मजबूरी की वजह से वो हमें उसका रिप्लाई नहीं कर पाते, उसका जवाब नहीं दे पाते, या कुछ सोचकर खामोश हो जाते हैं। उन्हें बहुत तकलीफ होती होगी, लेकिन उसका इल्म हमें नहीं होता, क्योंकि हम तो अपनी मस्ती में मसरूफ है, हम तो अपनी शान में मसरूफ है।
लेकिन खुदा सब कुछ देख रहा है, फिर उसका फल कहीं ना कहीं किसी न किसी रीजन से, किसी न किसी वजह से हमें मिलता है और हमें लगता है कि हम बिला जरूरत परेशान हैं, हमने तो किसी का कुछ बुरा किया ही नहीं, फिर हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। याद रखें, हमारी बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी बीमारियां हमारी ही किसी करनी की भरनी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी ताकतवर से मत डरो, किसी बोलने वाले से मत डरो, बल्कि डरो तो किसी कमजोर से डरो, किसी की खामोशी से डरो, क्योंकि ताकतवर और बोलने वाला तो अपना बदला ले लेता है, लेकिन खामोश रहने वाला और मजबूर अपने फैसले को अल्लाह पर छोड़ देता है। और यह हुकूकुल इबाद में आता है। हुकूकुल्लाह तो अल्लाह चाहेंगे तो माफ कर देंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे अल्लाह चाहेंगे तो माफ कर देंगे, शराब पिएंगे अल्लाह चाहेंगे तो माफ कर देंगे, तौबा के बाद हुकूकुल्लाह माफ हो सकते हैं अगर अल्लाह चाहे तो, लेकिन हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हुकूक, किसी का हक खाया, किसी का माल खाया, किसी का हक मारा, किसी की जमीन दबाई, किसी का पैसा दबाया, किसी से सूद लिया, ब्याज लिया और बहुत सारी चीजें हुकूकुल इबाद में आती है, तो ये माफ नहीं होती जब तक वो बंदा खुद माफ ना कर दे। इसलिए याद रखे और याद करे हमने कब किसी के साथ बुरा किया है, दुनिया में ही दे दिलाकर माफी तलाफी करके बात को खत्म करे, वरना अल्लाह के यहां यही सब होने वाला है। आपको पता है गरीब इंसान कौन है, काबिल रहम इंसान कौन है? एक हदीस का मफहूम मैं आपको बताता हूं। क़यामत के दिन एक आदमी अल्लाह के सामने हाजिर होगा जिसके आमाल नामे नेकियों से और सवाब से भरे होंगे, और वो बड़ा खुश होगा कि चलो मेरे पास तो आज बहुत अच्छे अच्छे अमाल हैं और अमाल नामा मेरा नेकियों से भरा हुआ है और मेरा फैसला जन्नत का होने ही वाला है। फिर अचानक लोग आने शुरू हो जाएंगे और अल्लाह से फरियाद करेंगे कि अल्लाह इसने हमारा हक मारा था। अल्लाह ताला कहेंगे ठीक है, इसकी नेकियां लेकर जाओ, कुछ नेकियां उसको दी जाएंगी। फिर एक आदमी आएगा, कहेगा अल्लाह इसने मेरे पैसे खाया था, अल्लाह कहेंगे ये कुछ नेकियां इसकी लेकर जाओ। ऐसे एक एक करके लोग आते रहेंगे और अपना हक जताते रहेंगे कि इसने दुनिया में मेरा हक मारा था, मुझे सताया था, मुझ पर जुल्म किया था, नाहक मुझे परेशान किया था। ऐसी शिकायतें अल्लाह ताला के सामने करेंगे और उसकी नेकियां लेकर चले जाएंगे। फिर एक वक्त ऐसा आएगा वो खाली हाथ रह जाएगा, लेकिन लोगों की लाइन खत्म नहीं होगी। फिर क्या होगा? फिर अल्लाह ताला का हुक्म होगा कि अब जिसके हुकूक बाकी है वो अपने गुनाह इसके ऊपर डालकर चले जाओ। फिर लोग आएंगे और अपना हक इस तरह लेंगे कि अपने गुनाह उस पर डाल देंगे। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि जिसके आमाल नामे में नेकियां ही नेकियां थी, अब वो उसके आमाल नामे में गुनाह ही गुनाह भर जाएंगे और उसका फैसला जहन्नम का हो जाएगा। यह है काबिल रहम इंसान, यह है गरीब और फकीर इंसान। मेरे भाइयों, हुकूकुल इबाद बहुत खतरनाक है। अगर आपने किसी बंदे को या बंदी को या किसी इंसान को तकलीफ दी है तो आज ही माफी तलाफी कर लें, वरना दुनिया में भी जैसी करनी वैसी भरनी होने ही वाली है और आखिरत में भी माफी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस छोटे से किस्से से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन और शांति के लिए, तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अरीबा टूरिज्म का पहला ग्रुप उम्रा कर इंडिया वापस लौट चुका है। तो जो लोग उम्रा जाना चाहते हैं ग्रुप और इंडिविजुअल शक्ल में, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 15 फरवरी को शबे मेराज का ग्रुप इंशाल्लाह अरीबा का रवाना हो रहा है। आप अगर उम्रा जाना चाहते हो हमारे इन नंबरात पर कांटेक्ट करें, हम आपको उम्रे की पूरी डिटेल और मालूमात देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसान दीन चैनल को ज़रूर विज़िट और सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसमें आपको बहुत सारे मसाइल, फ़दाइल, वज़ाइफ
اور دین کی بیسک اور بنیادی معلومات ملے گی، اور آپ جو سوالات بھیجیں گے سنڈے کومنٹ باکس کے نام سے ہم اس کو پک کر کے آپ کے جوابات آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے۔ آپ ضرور وزٹ کریں۔